टीवी पे खबरें देखते रिटायर्ड कर्नल अवस्थी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनका बेटा और पोती उनके पास आके खड़े हुए थे। अपने दादू की गोदी में जगह बनाते हुए रिया बोली, गेस व्हाट दादू, इस 15 अगस्त को सोसाइटी वाले फंक्शन में यू आर द चीफ गेस्ट। कर्नल अवस्थी ने अपने बेटे राघव की ओर देखा और बोले, अरे ये कब हुआ? बस अभी गेट पे मुझे सेक्रेटरी कुमार ने बताया। राघव बोला, साथ में आपके जानी दुश्मन घोष अंकल भी थे। खबर सुनते ही उनका मुंह देखने जैसा था। कर्नल अवस्थी भी हंसते हुए बोले, वो तो ठीक है बेटा, पर तुम तो मेरी प्रॉब्लम जानते हो, मैं नहीं जा पाऊंगा। दैट्स नॉट फेयर दादू, आपको चलना पड़ेगा, वो भी अपनी आर्मी वाली यूनिफॉर्म में। आपने इतनी सारी वॉर्स लड़ी है इंडिया के लिए, इस बार सोसाइटी में तिरंगा तो आप ही लहराएंगे। कह के रिया अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर के लिए चलो ना पापा, राघव बोला। थोड़ी सी देर में ही देर हो जाएगी। रिया तो मानने से रही, अब तो कुछ और ही तिगड़म लगानी पड़ेगी। कहते हुए कर्नल साहब सोच में पड़ गए। शाम को चाय की चुस्की लेते हुए कर्नल साहब को आया एक गर्मा गर्म आइडिया। घोष से लड़ाई खत्म करके अपना काम निकलवाने का आइडिया। और इसी के साथ कर्नल अवस्थी ने शुरू किया शतरंज का खेल, जिसकी पहली चाल सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे चली गई। मौका देख के कर्नल साहब ने घोष बाबू के एक लंबे से फॉरवर्डेड मैसेज पे अंगूठा चिपका दिया और स्पाइट से लाइक स्टेज पे चले गए। फिर अगले दिन मॉर्निंग वॉक पे आई दूसरी चाल। सामने से आते घोष बाबू को देख के कर्नल साहब ने हल्का सा सर हिलाया और उनकी परेड थम करवा दी। घोष बाबू गहरी सोच में और जनाब कर्नल साहब जीत के जोश में। 2 चालों के बाद कर्नल अवस्थी ने किया थोड़ा आराम और घोष बाबू को मौका दिया एक कदम आगे बढ़ने का। अभी सुबह से शाम भी नहीं हुई थी कि कर्नल साहब का व्हाट्सएप झनझनाया। घोष बाबू का एक और लंबा फॉरवर्ड, पर इस बार ये मैसेज डायरेक्टली कर्नल साहब को आया था। बस फिर क्या, कर्नल अवस्थी के रिप्लाई ने किया दोस्ती के लिए अप्लाई और चली अपनी आखिरी चाल। अगले दिन 15 अगस्त को शाम की चाय का न्योता, शय और मात। पूरी सोसाइटी की इंडिपेंडेंस डे वाली सुबह शुरू हुई देशभक्ति के गानों से। कर्नल अवस्थी गानों का आनंद लेते हुए अखबार के पन्ने पलट रहे थे, तभी उनकी नजर एक इश्तिहार पर गई। पढ़ के पहले तो वो चौंक गए, फिर हल्का सा मुस्कुराए और फिर वो मुस्कान ठहाकों भरी हंसी में बदल गई। आवाज सुन के ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा राघव बोला, क्यों पापा, आज हेडलाइन की जगह अखबार वालों ने कोई चुटकुला छाप दिया क्या? चुटकुला नहीं बेटा, ये देख। कहते हुए कर्नल साहब ने इश्तिहार राघव को दिखाया और बोले, ऐसे भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मुझे तो लगा सिर्फ बच्चों के लिए। अपनी हंसी दबाते हुए कर्नल साहब ने मेज पे पड़ा राघव का फोन उसकी ओर बढ़ाया और कहा, जरा अपने मोबाइल फोन से ये ऑर्डर तो कर दे। कर टाइप कर, ADULTDIAPER, अडल्ट डायपर, 1 पैकेट। और हाँ, उसके बाद शाम की फिल्म की टिकट भी बुक कर देना हम सबके लिए। स्क्रीन पे बटन दबाते हुए राघव बोला, अडल्ट डायपर्स तो समझ में आ रहा है पापा, पर आज शाम को मूवी, शाम को तो घोष अंकल को बुलाया है ना चाय पे। कर्नल साहब ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है, रिया ने जब मुझ पर सोसाइटी के फंक्शन में आने के लिए जोर डाला तो मैं दुविधा में पड़ गया। तुम तो जानते ही हो कि मेरी इनकॉन्टिनेंस वाली प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्यादा देर के लिए घर से बाहर नहीं रहता और 15 अगस्त का प्रोग्राम तो लंबा चलेगा। अब फंक्शन वाले हॉल के सबसे पास घर किसका है? राघव ने सोचते हुए जवाब दिया, घोष अंकल का। तो बस इसीलिए दुश्मन को गले लगा रहा था, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके घर जा सकूं। हाँ पापा, आप भी ना किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हो, बट एक्चुअली घोष अंकल से समझौता करने से अच्छा तो ये अडल्ट डायपर है। सच बोलूं तो शादी, बर्थडे पार्टीज, पिकनिक्स, पिक्चर और ये सोसाइटी वाले फंक्शंस भी, जब भी हम सब बाहर जाते थे, आपको घर में रुकता देख बहुत बुरा लगता था देश की आजादी बरकरार रखने के लिए जिस फौजी ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उसे घर के बाहर कदम रखने की आजादी कैसे मिलेगी? चल बेटा, अब जाने दे इन बातों को, कह के
कर्नल अवस्थी ने अपनी भरती हुई आंखें पोंछी और बात को पलटते हुए बोले, तो फिर हो गई फिल्म की टिकटें बुक? राघव ने भी नम आंखों से हंसते हुए कहा, हाँ पापा कर रहा हूं, पर घोष अंकल का क्या करें? कर्नल बोले, करना क्या है, चाय के लिए बुलाया था तो हमारे पीछे शांति वायु से चाय पिला देंगी, मैं भी साथ बैठ के चाय पीऊंगा। इसकी गारंटी नहीं दी थी मैंने। सही कहा पापा।